कह रहे हैं कि भाई मोदी जी से देश नहीं चलाना आता। अरे देश नहीं चला तो 10 साल में इतना आगे थोड़ी बढ़ते सेना। क्योंकि दोस्तों फेंकते फेंकते बीत जाते हैं साहब जी के 9 साल और जनता का महंगाई से हो जाता है बुरा हाल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि दोस्तों साहब जी कहते थे महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन दोस्तों ये सब भूल जाते हैं ऐसे जैसे लोग भूल जाते हैं उधार लेकर पैसे। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में स्वास्थ्य के लिए आपसे 1 रुपया नहीं लिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये जो पैसा है राजस्थान की जनता को हम जो देते हैं इसमें से 50% पैसा पिछड़ों को जाता है। 50% तकरीबन पिछड़ों की आबादी है, 50% पिछड़ों को जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़। केसीआर की सरकार ओवैसी के दबाव में चल रही है, उसके लिए तुष्टीकरण कर रही है, अपीसमेंट कर रही है। केसीआर ने मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये असंवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन को हम हटाकर ओबीसी और एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाने का काम करेंगे। और अमित शाह के बोल रहे मैं 4% निकाल देता हूं। कैसा निकालते? सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे है वो सिर्फ मजहब के नाम पे नहीं मिल रहा। पीएस कृष्णन की रिपोर्ट है, उसमें जो मुसलमानों की बिरादरियां कास्ट है उनको रिजर्वेशन है। जलती बीजेपी, हसद करती हमारे बच्चे गवर्नमेंट के मुलाजिम बन रहे, डॉक्टर बन रहे, पुलिस में जा रहे, एमआरओ बन रहे, गरीब तरक्की कर रहा है, इनको पसंद नहीं आता और बोल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। मैं चाहूंगा अमित शाह आदिलाबाद में जाकर आदिलाबाद के आदिवासी गोंड के सामने कहे कि हम यहां पर यूसीसी लाएंगे। एक भी आदिवासी का वोट नहीं मिलेगा अमित शाह तुमको, बोलो जाके वहां पे। तो ये इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह तेलंगाना में बीजेपी क्या चाहती, कोalition गवर्नमेंट बन जाए यहां पर। अगर कोalition गवर्नमेंट बनेगी तो बीजेपी क्या करेंगी? जिस तरह उन्होंने कर्नाटका, महाराष्ट्र सब जगह ऑपरेशन कमल किए, खरीदो फरोख्त किए, गवर्नमेंट को गिराए, उन्होंने आके बैठ गए। ये हरगिज होने मत दो आप। बीजेपी के अज़ाइम में उनको नाकामी दिलाओ। खेल हमेशा 3 का रहना, 2 का नहीं रहना। खेल हमेशा 3 का रहना, 2 का नहीं रहना। राहुल भी लड़ना, मोदी भी लड़ना, मामू भी लड़ना, और जहां कहीं जरूरत पड़ी शेरवानी हाजिर है उन दोनों को हराने के लिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर मैं भारत माता की जय का नारा कहूंगा या आपसे कहलवाऊंगा तो सचमुच में भारत माता की जय तो करनी ही पड़ेगी ना। भारत माता आप लोग हो। भारत माता किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं। भारत माता वही है। तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं कहते भारत माता की जय, और दूसरी तरफ अदानी का काम कर रहे हैं 24 घंटा। तो अगली बार आएंगे उनसे आप कहिए नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करा दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जाति का सेंसस होगा और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी जाति जनगणना हमारा पहला काम होगा। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि भैया आपकी आबादी कितनी है। दलितों को, आदिवासियों को साफ पता लग जाएगा और आपकी सच्ची भागीदारी शुरू होगी। भारत माता की जय तब जाके शुरू होगी। गजब बेइज्जती है। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है जनता? कह रहे हैं कि भाई मोदी जी से देश नहीं चलाना आता। अरे देश नहीं चला तो 10 साल में इतना आगे थोड़ी बढ़ते। सेना को कितनी मजबूत करी। आज सेना की मजबूत हुई तो अपनी मजबूती हुई कि नहीं हुई है? नहीं तो आज पाकिस्तान वाला अपने घर में घुस के मारता।
जो कि अपने हिंदुस्तान वाले उनको घर में जाके मारा। अब क्या बदलाव है मोदी जी के आने के बाद सेना में क्या बदलाव है? अरे बहुत बहुत हथियार बहुत खरीद रहे, बहुत मजबूत कर रहे हैं वो तो, बहुत देश को बहुत आगे ले जाएगा। अगर कल पाकिस्तान को जवाब देना हो तो भारत काबिलियत रखता है? एक घंटे पर हम जवाब दे देंगे। हाँ, 1 घंटे में जवाब दे देगा। मैं जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने कांग्रेस की सरकारें देखी, बीजेपी देखी, आपने गठबंधन भी देखा, तो जब से मोदी जी आए हैं, मुझे ये बताइए मोदी जी के अंदर क्या ऐसा लगता है जो बाकी नेताओं में नजर नहीं आता? देखो, इसमें उसको ईश्वरी शक्ति है। ईमानदार आदमी परेशान होता, परेशान नहीं होता। ईमानदार आदमी कभी भी परेशान होगा। वो क्या है कि ईमानदार आदमी है, उसको परेशान कर रहे हैं लोग, पराजय नहीं होगा वो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ISI, जी हाँ, जिसने इतना नंगा नाच पूरे दुनिया भर में लगाया, कितने लाख लोगों की हत्याकांड किया, किसी को नहीं छोड़ा, हवाई जहाज से लेकर क्या क्या उड़ा दिए, उस संगठन का, उस आतंकवादी गुट का हिंदुस्तान में कोई मुखिया हो तो आप क्या कहेंगे? अब गिरफ्तार हुआ है तो पता चला है, देखिए। आतंकी संगठन IS के संदिग्ध आतंकी प्रोफेसर वजूद्दीन समेत 5 संदिग्ध आरोपियों से ATS की पहले दिन की पूछताछ में सामने आया कि स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सामूह संगठन टेलीग्राम ऐप पर चल रहा था। वजूद्दीन यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों को इसके जरिए धार्मिक दलीलें देकर देश में शरिया कानून की स्थापना की मुहिम में शामिल होने के लिए उकसाता था। वजूद्दीन का सीधा संपर्क सीरिया में बैठे IS के हैंडलर्स से था, जो अक्सर टेलीग्राम के जरिए होने वाली बैठकों में शामिल होते थे। 5 संदिग्ध आतंकियों को 10 दिन की रिमांड पर देने की अनुमति के बाद ATS ने शुक्रवार को उनसे पूछताछ शुरू कर दी। ATS के अधिकारी ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं वजूद्दीन और उसके संपर्क में आए कट्टरपंथी युवा सीरिया, पाकिस्तान या अन्य किसी खाड़ी देश में तो नहीं गए थे। जांच में ये सामने आया है कि वजूद्दीन पूरे मॉड्यूल के सदस्यों शहनवाज और रिजवान को केमिकल बम बनाकर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। उसने ही अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को भी जिहादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए तैयार किया था। शनिवार को 5 से IB और NIA के अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। ATS के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 5 को जल्द अलीगढ़, संभल, रामपुर और प्रयागराज ले जाकर अहम सुराग जुटाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, उनको सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए। आपके टाइम पर क्या होता था? पाकिस्तानी फौजी आते थे और हमारे भारतीय सैनिकों को मारकर चले जाते थे। और हमारे प्रधानमंत्री जो ये कांग्रेस सरकार कह रही है कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, उस समय मनमोहन सिंह कहाँ जाके गिड़गिड़ाते थे? वहाँ जाके अमेरिका को फ़ोन लगाते थे, भैया ये हम पर हमला करके चले गए, हम क्या करें? तो जो लोग ये कह रहे हैं कि डरपोक है, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांको। नरेंद्र मोदी वो शख्स है, वो आदमी है जिसने अपने आप को जलाकर देश को रोशन किया है और डरपोक नहीं है। अभिनंदन को डंके की चोट पर, जैसे गली मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है ना, ओए मेरे आदमी को हाथ मत लगा दियो, उसी भाषा में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। तो जिस आदमी को ये कह रहे हैं ना डरपोक है, तो जरा आप किताब के पन्ने खोल लेना और जाके अपना गिरेबान भी झांक लेना। और एक बात, सभी कांग्रेसियों को और कांग्रेस समर्थकों को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जितने भी ये विपक्षी हैं, जो भी कह रहे हैं डरपोक है, जो भी कुछ है, मैं आपको बता दूं 2014 में धुआं उठा था, 2019 में आग लगी थी, अब 2024 में इन सबको ज्वालामुखी पर बिठाने वाले हैं। चुनावी घोषणा में जो भी उन्होंने वादे किए थे वो डंके की चोट पे उन्होंने पूरे किए हुए हैं और शानदार तरीके से पूरे किए हैं। तो ऐसे आदमी को तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा देश, पूरा हिंदू सनातनी, पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व नरेंद्र मोदी के साथ है। 2024 की चलती क्या 29, 34, 39 तक का आप हिसाब लगा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।